शिव सीताराम। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक क्रमांक 24। यह जो प्रकरण चल रहा है, यह अर्जुन ने एक प्रश्न किया था, उसी प्रश्न को लेकर चल रहा है। अर्जुन ने कहा था कि मुझे घोर कर्म में क्यों लगाते हो। तो भगवान ने यह बताया कि यदि संभाव में स्थित होकर कर्म किया जाए तो कर्म ना तो घोर होता है और ना ही सौम्य। परंतु अर्जुन का फिर यह प्रश्न है कि कर्म करना ही क्यों है। तो भगवान यहाँ पर कहते हैं, उत्सिदेयु इमे लोका न कुर्यां कर्म चेदहम् संकरस्य च कर्ता स्यामुपहन्यामि मां प्रजाः। भगवान कहते हैं उत्सिदेयु। उत्सिदेयु का अर्थ होता है नष्ट करने वाला। नष्ट करने में चाहे वो शरीर हो, चाहे कोई परंपरा हो, चाहे कोई शिक्षा हो, लोक कल्याण हो, कुछ भी ऐसा जो कि अच्छा है, स्वस्थ स्थिति में है, उसको समाप्त कर देना। इस लोक में न कोई हम अगर नहीं करता कर्म चेत अहम, मैं यदि इस लोक में कर्म नहीं करता हूँ तो मैं नष्ट भ्रष्ट करने वाला होऊंगा। संकरस्य च कर्ता, और वर्ण संकरता का कर्ता बन जाऊंगा। श्यामुपहन्यामि मां प्रजाः, तो जितनी भी प्रजाएं हैं भगवान की, उन सभी जो प्रजाएं हैं उनको नष्ट करने वाले भगवान बन जाएंगे। अब भगवान यहाँ पर ऐसा क्यों कह रहे हैं? सबसे पहले वर्ण संकरता को लेकर हम बात करते हैं। अर्जुन ने पहले अध्याय में 41 श्लोक में कहा था कि यदि मैं युद्ध करता हूं तो इससे कुल का नाश हो जाएगा, और कुल का नाश हो जाने से कुल धर्म नष्ट हो जाएगा। कुल धर्म नष्ट होने से जो स्त्रियां हैं वह अपने कर्म से, कर्तव्य से च्युत हो जाएंगी, दुष्टा हो जाएंगी, और इससे अनियंत्रित संतानें उत्पन्न होंगी। तो यह वर्ण संकरता का कारण है। संकरता कहा जाता है जो दो परस्पर गुण धर्म है, उनके मिलने से जब कुछ बनता है तो वह वर्ण संकरता कहलाता है। इसके अतिरिक्त वर्ण संकरता यह भी होती है कि वर्ण आश्रम के अनुसार जो कर्तव्य हैं, विहित निहित जो कर्तव्य हैं, जो कर्म है, जो स्वधर्म है, यदि उसका पालन कोई ना करे तो यह भी वर्ण संकरता कहलाता है। तो यहाँ पर जो अर्जुन ने कहा था वो वर्ण संकरता, और जो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं वो वर्ण संकरता में भेद है। अर्जुन ने कहा था कि कर्म करना ही क्यों है, जबकि भगवान यहाँ कह रहे हैं कि यदि मैं कर्म ना करूं तो क्या होगा। पिछले श्लोक में भी भगवान ने बताया था कि मेरे लिए इन तीनों लोकों में कोई भी कर्तव्य कर्म शेष नहीं है। ऐसा नहीं है कि मेरे लिए कोई कर्तव्य कर्म हो, और ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो मुझे प्राप्त हो, परंतु फिर भी मैं कर्म करता हूँ, सावधानी पूर्वक कर्म करता हूँ। तो पिछले श्लोक में कहा सावधानी पूर्वक कर्म करता हूँ, और यहाँ भगवान कह रहे हैं कि मैं यदि कर्म ना करूँ तो। अब अगर भगवान कर्म ना करें तो फिर क्या होगा? यदि भगवान कर्म ना करें, क्योंकि भगवान के द्वारा जो भी कर्म किए जाएंगे वह शास्त्रों के विरुद्ध तो हो नहीं सकते, वेद के विरुद्ध नहीं हो सकते, क्योंकि वो वेद का जो संविधान है वो भगवान ने ही तो बनाया है। जब भगवान ने एक संविधान बनाया है तो ऐसा कैसे हो सकता है कि भगवान उसके अनुरूप कार्य ना करें? और यदि भगवान ही उसके अनुरूप कार्य नहीं करेंगे तो फिर मनुष्य उसके अनुरूप कार्य किस प्रकार करेगा? तो फिर ये वेद
शास्त्र जितने भी हैं इनका क्या प्रयोजन रह जाएगा। इसके अतिरिक्त भगवान कहते हैं कि क्या विहित कर्तव्य है, क्या निहित कर्तव्य है, यह जानकर मनुष्य कर्म करता है या कर्म करना चाहिए। अब मनुष्य को यह कैसे पता चलेगा कि क्या करणीय है और क्या अकरणीय है, क्या कर्म है, क्या विकर्म है। हम किसी को भी, अपने बच्चों को, लौकिक में भी अपने बच्चों को, अपने आने वाली नस्लों को क्या शिक्षा देंगे जब हम यह खुद ही नहीं जानेंगे कि क्या करणीय है और क्या करणीय नहीं है। यदि हम भगवान कहते हैं तो भग में 6 ऐश्वर्य होते हैं, जिसके अतिरिक्त कुछ और शेष बचता ही नहीं है। अर्थात जो भी कुछ इस संसार में है, चाहे वो गुण हो और चाहे हम इसे दोष भी कह सकते हैं, कुछ भी जो संसार में है वह सब भगवान से ही प्राप्त होता है, भगवान से ही मिलता है। उसके जिसमें सभी 6 के 6 ऐश्वर्य हैं उसे हम भगवान कहते हैं। तो बिना ऐश्वर्यों के तो हम भगवान को, किसी को भगवान भी नहीं कह सकते, क्योंकि वो संपूर्ण ऐश्वर्यवान नहीं है, सबसे अधिक शक्तिशाली नहीं है, सर्वव्यापक नहीं है, तो उसे भी हम भगवान नहीं कहते। तो हम किस प्रकार यह तय करेंगे कि कौन मनुष्य अच्छा है और कौन मनुष्य बुरा है? क्योंकि इसका जो निर्णय होता है वह निर्णय तो मनुष्य के कर्मों से ही होता है कि मनुष्य कैसे कर्म कर रहा है। जब शास्त्रों का शासन ही ना हो, शास्त्र हो ही ना, तो कैसे कोई मानेगा कि चोरी करना, लूट करना बुरा है और किसी की सेवा करना, निस्वार्थ भाव से सेवा करना अच्छा है? यह हम कैसे जानेंगे? यही मर्यादा स्थापित करने के लिए तो भगवान कर्म करते हैं। भगवान जो कर्म करते हैं उनको देख कर ही बाकी लोग उस प्रकार के कर्म करने का प्रयास करते हैं, या किसी को यह बताया जा सकता है कि इस प्रकार की परिस्थिति में भगवान ने यह किया था तो तुम्हें भी यह करना चाहिए। भगवान की जो लीलाएं हैं उनसे हमें जो शिक्षा मिलती है, उस शिक्षा को हम कैसे जान पाएंगे कि वह शिक्षा अच्छी है या बुरी? इस तीनों लोकों में सबसे जो आदर्श पुरुष है, जो सबसे पुरातन पुरुष है, जो अजन्मा है, अविनाशी है, वह ही जब कर्म नहीं करेगा तो उसका अनुसरण करने वाले किस प्रकार कर्म करेंगे? हम किसका उदाहरण देकर यह समझा पाएंगे कि हमें कर्म करना चाहिए, हमें किसी की सेवा करनी चाहिए, हमें लोक कल्याण के कार्य करने चाहिए? इसीलिए भगवान कर्म करते हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि यदि मैं कर्म न करूं इस लोक में या सभी लोकों में, यदि मैं कर्म न करूं, क्योंकि इस लोक में ही हम भगवान के कर्मों को देख सकते हैं, क्योंकि दूसरे लोकों में देखने की ना तो मनुष्य में सामर्थ्य है और इसके अतिरिक्त मनुष्य योनि के अलावा कर्म करने का अधिकार भी किसी को नहीं है। तो भगवान जब मनुष्य योनि में आए हैं, अवतार लिया है, तो वहां पर भगवान कर्म कर दिखा सकते हैं, तभी मनुष्य उनका अनुसरण कर सकता है। तो यहाँ पर भगवान कहते हैं कि मैं नष्ट भ्रष्ट करने वाला बन जाऊंगा इस लोक में यदि मैं कर्म न करूं, वर्ण संकरता का कर्ता बनूंगा और जो जितनी भी प्रजा है उसे नष्ट करने वाला बनूंगा। नष्ट करने वाले किस प्रकार बनेंगे? यदि हम यह देखें तो पिछले श्लोक में भगवान ने बताया था कि देवता और मनुष्य एक दूसरे को पुष्ट करते हैं। अब देवता के पास तो यह शक्ति है कि वह मनुष्य को पुष्ट कर सकता है, वह चाहे तो वर्षा कर सकते हैं, वह चाहे तो धूप निकाल सकते हैं, वह चाहे तो चंद्रमा के पोषण से वनस्पतियों का विकास कर सकते हैं। परंतु मनुष्य के पास तो कोई ऐसी विलक्षण शक्ति नहीं है।
मनुष्य देवताओं को पुष्ट करने के लिए लोक कल्याण के कार्य कर सकता है। अब जब मनुष्य को यह पता ही नहीं होगा कि लोक कल्याण के कार्य क्या होते हैं, तो देवता पुष्ट नहीं होंगे। और जब देवता पुष्ट नहीं होंगे तो फिर वो अनियंत्रित वर्षा करेंगे या अकाल आएगा, भूकंप आएगा। इस प्रकार की जो दैवीय विपत्तियां हैं वह आनी शुरू हो जाएंगी, क्योंकि हम देवताओं को पुष्ट नहीं कर रहे हैं। तो इस प्रकार जब मनुष्य भगवान का अनुसरण करके कर्मों का त्याग कर दे या वह सावधानी पूर्वक कर्म ना करे, लोक कल्याण के कार्य ना करे, तो फिर जो ये ओलावृष्टि होगी या अनियंत्रित वर्षा होगी या अकाल पड़ेगा या भूकंप आएगा या उल्कापात होगा, यह सब होने से तो विनाश ही होगा। तो इस संसार में ऐसा सब कुछ होता भी है। ऐसा नहीं है कि बाढ़ नहीं आती है, अकाल नहीं पड़ता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता है, परंतु यह संपूर्ण विश्व में एक साथ नहीं होता है। जहां पर पाप कर्म बहुत अधिक बढ़ जाते हैं या किसी ऐसे स्थान पर जहां पर धर्म होना चाहिए, जो स्थान जैसे देवालय है, यदि देवालय में कुकर्म होने शुरू हो जाए, पाखंड फैलना शुरू हो जाए, तो फिर वहां पर भी भगवान उन कर्मों का हिसाब देंगे। वहां पर भी भगवान बाढ़, ओलावृष्टि, भूकंप आदि ला सकते हैं। जैसे हमने देखा था केदारनाथ में एक त्रासदी हुई थी। लोग धर्म स्लो पर जाते हैं, वहां पर अजीब अजीब से वीडियो बनाते हैं, नाचते हैं, प्रदर्शन करते हैं, भक्ति का प्रदर्शन करते हैं। वहां पर जाकर ऐसे ऐसे कार्य करते हैं जो लोग अपने शहर में वो कार्य नहीं कर पाते, क्योंकि यहाँ पर तो उनके जानने वाले होते हैं। वह उन्हें देख लेंगे तो कहेंगे कि तुम कैसा कर्म कर रहे हो। तो ऐसी जगहों पर जाकर जहाँ पर कोई उन पर शक न कर पाए, घर से यदि वह बता के जाए कि मैं माता वैष्णो देवी के दर्शन करने जा रहा हूँ, तो घर वाले भी, परिवार वाले, संबंधी यही सोचेंगे कि एक अच्छी जगह पर गया है, भगवान का दर्शन करने गया है, तो वह निश्चिंत हो जाएंगे। परंतु वहां पर जाकर वो जो कुकर्म कर रहा है उससे ना तो परिवार वाले परिचित हैं। इस वजह से दो पाप एक साथ वह मनुष्य कर रहा है। एक तो वह अपने संबंधियों को, उन लोगों को धोखा दे रहा है जो यह सोचते हैं कि वह भगवान के दर्शन करने गया है। किसी सरल हृदय व्यक्ति का यदि हृदय दुखाया जाए, उसका विश्वास तोड़ा जाए, तो यह बहुत बड़ा पाप है। इसके अतिरिक्त वह ऐसी जगह पर जाकर ऐसे कर्म कर रहा है जहां पर सही मायनों में क्या कर्म किए जाने चाहिए, क्या कर्म नहीं किए जाने चाहिए, यह मनुष्य जान सकता है। वहां थोड़े से ध्यान समाधि करके, भगवत भक्ति करके वह परमात्मा की प्राप्ति कर सकता है। क्योंकि जो पुण्य स्थल होते हैं वहां पर थोड़े से ही प्रयास से महान उन्नति प्राप्त होती है। तो इसीलिए भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि मैं यदि सावधानी पूर्वक कर्म न करूं, जबकि मेरे लिए कोई भी कर्तव्य कर्म नहीं है, मेरे लिए कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जो मुझे प्राप्त ना हो, तभी तो मैं भगवान हूँ। और जब मैं भगवान होकर कर्म कर सकता हूँ, तो तुम तो मनुष्य हो, तुम कर्मों से कैसे हट सकते हो? तो तुम कैसे कह सकते हो कि मुझे घोर कर्म में क्यों लगाते हो? इसीलिए भगवान कर्मों को करने की, भली प्रकार विधि पूर्वक करने की सलाह दे रहे हैं। तो हमें अपने कर्मों से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। इसके अतिरिक्त भगवान यह बताते हैं कि वेदों में, स्मृति ग्रंथों में, सब में जो मनुष्य है उनके स्वधर्म होते हैं। यदि वह स्वधर्म का पालन मनुष्य ना करे तो वर्ण संकरता उत्पन्न तो होगी ही, और फिर क्या प्रयोजन रह जाएगा उन ग्रंथों का?
तो इसीलिए कर्म जरूर करने चाहिए, सावधानी पूर्वक करने चाहिए, निहित विहित कर्तव्य करने चाहिए, लोक कल्याण के कार्य करने चाहिए, ना कि सकाम कर्म, क्योंकि सकाम कर्म करने से उसका प्रभाव उल्टा भी पड़ता है। यह भी हम पिछले के श्लोकों में बता चुके हैं। तो वीडियो लंबा हो रहा है, इसीलिए इस वीडियो में इतना ही, इस श्लोक में इतना ही। मिलते हैं अगले श्लोक में, अगले वीडियो में। शिव